काश मैंने वक्त पे पढ़ लिया होता। काश मैंने सुपर टीचर्स की सुन ली होती। काश मैंने नेवर अगेन सेल में सुपर कोचिंग ले लिया होता। अब रिग्रेट नहीं, अपना फ्यूचर सेट करो विद नेवर अगेन सेल, जहां आपको मिलेगा 30% एक्स्ट्रा डिस्काउंट एंड 50% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी इस 27 से 30 अप्रैल। साथ ही साथ टेक्स्ट बुक पास आपको मिलेगा सबसे कम दाम विद डबल वैलिडिटी, यानी 2 ईयर टेक्स्ट बुक पास आपको मिलेगा सिर्फ ₹249 में। तो अगर आप एसएससी, ईपीएफओ, यूपीएससी, डिफेंस, स्टेट पीएससी, इंजीनियरिंग, टीचिंग एंड बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो तुरंत नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करिए और इस ऑफर का लाभ उठाइए। Hello learners, welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me, Tulika, your UGC NET Paper 1 faculty, and these are the timings of my free live sessions. Learners, do join our Telegram channel जहां आपको सभी important updates with regard to UGC NET and other exams मिलती रहेंगी. And don't forget to like, share and subscribe to our channel. Learners, आज हम बात करने जा रहे हैं about a very important topic, पेरिस अग्रीमेंट। सो इस सेशन में हम जानेंगे ऑल बेसिक्स विच यू नीड टू नो अबाउट पेरिस अग्रीमेंट एंड व्हाट नेक्स्ट। अब यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज की तरफ से क्या नेक्स्ट होने जा रहा है उसको भी हमने इंक्लूड किया है अपने इस सेशन में। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड दिस इज द लाइव classes schedule which is available on YouTube channel every day. So learners, before we move ahead, I would like to update all of you about the Never Again sale which is from 27th to 30th of April, wherein आपको 4.5 month की का सब्सक्रिप्शन मिलता है at only 4,474 rupees में if you use my code TOLIKAR. So this offer is valid only till 30th of April. And not only that, you are getting for this period of time, that is from 27th to 30th April, you get 2-year textbook pass for only ₹224 and 2 years textbook pass pro for only 539 rupees if you use my code TOLIKA pass. So ये आप कोड यूज करके एडिशनल बेनिफिट्स ले सकते हैं till 30th of April. सो लर्नर्स, बात कर रहे हैं हम पेरिस अग्रीमेंट की। क्या है पेरिस अग्रीमेंट? सबसे पहली बात, पेरिस अग्रीमेंट एक लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है। किस चीज़ को डील करती है ये? क्लाइमेट चेंज को। लीगली बाइंडिंग कहने का अर्थ होता है कि अगर कोई भी मेंबर कंट्री इसे ज्वाइन करती है, इसे रैटिफाई करती है, और अगर वो अपने कही गई बातों को अग्री नहीं करती है तो उस पर पेनाल्टी लगाई जाती है। सो लीगली बाइंडिंग ट्रीटी का मतलब होता है कि एक तो चीज़ है कि आपको बेनिफिट्स तभी मिलेंगे अगर आप अपने सारी चीज़ों को अग्री करेंगे, जो भी आपने डिटरमाइन किया है कि आपका जो भी टारगेट्स है उसको आप फुलफिल करेंगे। सेकंड, आपको कोई भी बेनिफिट तभी दिया जाएगा अगर आप सारे कंडीशंस को फुलफिल करते हैं। सो पेरिस अग्रीमेंट किस चीज़ को डील करता है? डील्स विद क्लाइमेट चेंज। इसे कब अडॉप्ट किया गया था? इट वॉज अडॉप्टेड इन COP21, COP दैट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज की जो कॉन्फ्रेंसेज होती हैं उन्हें हम COP कहते हैं, और COP21 में पेरिस अग्रीमेंट को अडॉप्ट किया गया था बाय 196 पार्टीज। अब ये हुआ कब था? दिस वॉज ऑन 12th of December 2015, जो कि पेरिस में किया गया था, एंड सो इट वॉज नेम्ड एज पेरिस अग्रीमेंट। It entered into force on 4th of November 2016. तो आपको ये कुछ डेट्स याद रखनी है कि 12th December 2015 को इसे अडॉप्ट किया गया था और 4th November 2016 में इट केम इनटू फोर्स। अब इसका गोल क्या है, इसका एम क्या है? इसका एक बहुत ही अम्बिशियस गोल है कि हमें अपनी अर्थ का टेम्परेचर 2 डिग्री अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल से ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है। ये प्री इंडस्ट्रियल लेवल हाइपोथेटिकली 1800 से 1900 के बीच का जो पीरियड है, जिसे अराउंड 1850 के रेंज में लिया जाता है, उस समय को आधार मान के हमने ये माना है कि हम अपने अर्थ का टेम्परेचर 2 डिग्री से ज़्यादा नहीं बढ़ने देंगे। बट नॉट ओनली दैट, हमारी कोशिश ये रहेगी कि ये इंक्रीज इन टेम्परेचर शुड नॉट गो अबव 1.5 डिग्री। सो बेसिकली 2 डिग्री सेल्सियस हमारा बिल्कुल थ्रेशोल्ड है। 1.5 डिग्री की हम कोशिश करते हैं एज कंपेयर टू आर प्री इंडस्ट्रियल लेवल। तो एफर्ट्स की बात की जाती है कि जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं वो एफर्ट्स करेंगे ताकि हम 1.5 डिग्री से ज़्यादा अपनी अर्थ का टेम्परेचर नहीं बढ़ने दें। अगेन, इसका एक और बहुत बड़ा एम है टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग
to 1.5 degree greenhouse gas emission must peak before 2025 at the latest and decline 43% by 2030. तो पेरिस अग्रीमेंट का ये भी मानना है कि 2030 तक जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन है उसका डिक्लाइन शुरू हो जाए और 43% डिक्लाइन हो जाए 2030 तक. सो दिस इज वन ऑफ द मेजर एम्स ऑफ पेरिस अग्रीमेंट. पेरिस अग्रीमेंट को एक लैंडमार्क ट्रीटी कहा जाता है इन टर्म्स ऑफ मल्टीलैटरल क्लाइमेट चेंज, बिकॉज ये पहली बार हुआ है कि एक बाइंडिंग अग्रीमेंट ने सभी नेशंस को साथ में लिया है इन ऑर्डर टू फाइट विद द क्लाइमेट चेंज, और उसके क्या इफेक्ट्स होंगे उसको हम अडॉप्ट कर सके. अब पेरिस अग्रीमेंट काम कैसे करता है? सो पेरिस अग्रीमेंट वर्क्स ऑन अ 5-year साइकिल. ये 5 साल के साइकिल पे अपना रिव्यू मैकेनिज्म के हिसाब से काम करता है, और हर बार की इनकी यही कोशिश रहती है कि ये अपने प्लान्स को, क्लाइमेट एक्शंस को और एम्बिशियस बना सके. सो इट इज बेस्ड ऑन 5-year साइकिल प्लान ऑफ इंक्रीजिंगली एम्बिशियस क्लाइमेट एक्शन जो कि सारी मेंबर कंट्रीज कैरी आउट करती हैं. नाउ सिंस 2020 से कैसे ये सारी मेंबर्स कंट्री काम करती है? सभी कंट्रीज ने अपना नेशनल एक्शन क्लाइमेट प्लान्स को नोट किया है, अपनी तरफ से उन्होंने डिटरमाइन किया है, जिसे हम कहते हैं नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस. तो कभी भी अगर एनडीसी का नाम आता है दैट मीन्स हर एक नेशन ने अपना खुद से डिटरमाइन किया है कि वो किस तरह से पेरिस अग्रीमेंट में कंट्रीब्यूट करेंगे. तो ये इनका एक रोड मैप है, हर एक कंट्री का रोड मैप है जहां उन्होंने सबमिट किया है अपना नेशनल क्लाइमेट एक्शन प्लान. अब सारी कंट्रीज सपोर्ट कैसे करती हैं? सबसे पहली बात, सभी कंट्रीज ने अपना अपना नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस मेंशन करके सबमिट कर दिया है. और कंट्रीज जो हैं वो फाइनेंस से सपोर्ट करती हैं, टेक्नोलॉजी से सपोर्ट करती हैं और कैपेसिटी बिल्डिंग से. सो ये 3-fold सपोर्ट कंट्रीज का मिलता है ईच अदर, जितनी भी हमारी मेंबर कंट्रीज हैं उनको. अब हम प्रोग्रेस की ट्रैकिंग कैसे करेंगे कि जो काम, जो बात कही जा रही है, क्या वो एक्चुअली हो भी रहा है या नहीं? तो 2024 से ये सभी चीज़ें, जो भी प्रोग्रेस रहेगी पेरिस अग्रीमेंट की, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली इट विल बी अवेलेबल एंड एवरीबडी विल गेट टू नो. होगा कैसे ये? दिस विल हैपन थ्रू ETF. ETF इज इनहैंस्ड ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क, जो कि 2024 से जितनी भी कंट्रीज हैं वो अपना सभी चीज़ जो भी रिपोर्ट करेंगी, एवरीथिंग विल बी इन अ वेरी ट्रांसपेरेंट मैनर, और हमें सभी कंट्रीज के रिस्पेक्टिव कॉन्ट्रीब्यूशंस पता चल जाएंगे. क्या उन्होंने मेजर्स लिए हैं, किस तरह से उन्होंने चेंजेस को अडॉप्ट किया है, और कैसे वो इंटरनेशनली सारे प्रोसीड्योर्स को अलाइन कर रहे हैं. और ये सभी रिपोर्ट्स विल बी अवेलेबल ऑन द पोर्टल स्टार्टिंग फ्रॉम 2024. नाउ व्हाट नेक्स्ट? अब आगे क्या होने जा रहा है अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज के एस्पेक्ट से? सो लर्नर्स, नेक्स्ट अपकमिंग इज द बॉर्न क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस विच विल हैपन इन जून 2023. सो इसकी डेट्स हैं 5th जून से 15th जून, एंड दिस conference, this Bonn Climate Change Conference will be held in Bonn, Germany. So I hope this piece of information was useful for you. Don't forget to like, share and subscribe to our channel. Thanks for watching.